जो है आज हम लोग ने एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है जो कि है कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर क्या होता है? कैलेंडर हम लोग को डेट शो करता है और ये शो करता है कि हम लोग की कौन सी डे है, कौन सा डेट है, ये सब चीजें हम लोग को कैलेंडर शो करता है। ठीक है, अब कैलेंडर के बारे में हम लोग ने क्या क्या जाना? कैलेंडर के बारे में हम लोग ने जाना कि कैलेंडर में हमें ये पता चला कि 1 ईयर जो होता है उसके अंदर हमारे कितने मंथ्स होते हैं। अनुपम बताएगी। वेरी गुड, 1 ईयर के अंदर हमारे 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, आयान बताएगा 1 ईयर के अंदर कितने डेज होते हैं। आयान, आयान 1 ईयर के अंदर कितने डेज होते हैं? आयान ना पता हो तो आई डोंट नो बोलिएगा। आवाज नहीं आपकी क्लियर आ रही है आयान, दोबारा बोलिए और म्यूट पे ना करिए, माइक ऑन रखिए, माइक ऑन रखिएगा। हाँ बताइए। 24? अरे वाह, 24 डेज होते हैं 1 ईयर के अंदर, आयान ने बताया हमको। प्रिया बताओ 1 ईयर के अंदर कितने डेज? प्रिया, प्रिया 1 ईयर के अंदर कितने डेज होते हैं? 1 ईयर के अंदर 31 डेज होते हैं। ये देखो प्रिया भी बहुत बढ़िया, वेरी गुड प्रिया। चलो रुक जाओ, अनुपम आपसे अभी पूछते हैं, रुक जाओ, पहले पहले आके बताएगा। आके 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? बिल्कुल गलत, सब लोग गलत बता रहे हैं। रजत बताएगा 1 ईयर में कितने डेज होते हैं। वेरी गुड, 365 डेज होते हैं एक नॉर्मल ईयर के अंदर। 1 नॉर्मल ईयर के अंदर कितने डेज होते हैं? 365। 365 डेज होते हैं। समझ आया प्रिया? समझ आया आयान? लावण्या, आकिब, 365 डेज होते हैं हमारे। ठीक है, तो अब हम लोग ने ये जानना कि 1 ईयर के अंदर 12 मंथ्स, 365 डेज, या फिर हम कहें कि 52 वीक्स होते हैं। कितने वीक्स होते हैं? 52 वीक्स। किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से बताओ। हम्म, तो 1 ईयर के अंदर हमारे कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं और 12 मंथ्स होते हैं और 52 वीक्स होते हैं। किसी को कोई परेशानी? 1 वीक के अंदर, 1 वीक के अंदर कितने डेज होते हैं? वेरी गुड, 1 वीक के अंदर हमारे 7 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। वेरी गुड। अब होता क्या है, अब होता क्या है कि हम लोग का ना, क्या कहते हैं, हम लोग में होता एक चीज है। हम लोग जो है, होता क्या है कि हम लोग को तो पता है 365 डेज होते हैं, बट एक्चुअल में 1 ईयर के अंदर 365 डेज, है ना, +6 आवर्स होते हैं। कितने होते हैं? 6 आवर्स। ठीक, अब होता क्या है कि 365 डेज, 365 डेज, 365 डेज तो बनता जाता है। ठीक है, प्लस ये 6 आवर्स जो है ना एड अप होते रहते हैं। क्या होता है? 6 आवर्स एड अप होते रहते हैं। ठीक है, और एक दिन ऐसा आता है, मतलब ये कितनी बार आया? 1, 2, 3, 4, 4 बार 6 आवर्स ऐड होने के बाद होता क्या? वो 24 आवर बन जाता है। कितना बन जाता है? हाँ, और 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? वेरी गुड। तो होता क्या है, 4th ईयर आते ही वो जो 6 आवर्स मिलके 24 आवर बन जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं? 1 डे इंक्रीज कर देते हैं। और वो 1 डे इंक्रीज कहाँ होता है? फेब्रवरी में होता है। कहाँ होता है? फेब्रवरी में होता है, देखो। हाँ, इसीलिए
फेब्रवरी के अंदर 29 डेज होते हैं लीप ईयर के अंदर, और जिस ईयर के अंदर वो 1 डे बढ़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। कोई डाउट? क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं उसको। ठीक है, लीप ईयर के अंदर फिर बताओ कितने डेज हो जाएंगे? कितने? नहीं नहीं, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं? 360। हाँ, 366 डेज होते हैं। 366 डेज जब होते हैं हमारे, जब हमारे 366 डेज हो जाते हैं, तो होता क्या है कि 366 डेज में 1 डे तो बढ़ गया। अब वो 1 डे बढ़ेगा कहाँ? वो फेब्रवरी के मंथ में बढ़ाया जाता है। वो कहाँ बढ़ाया जाता है? फेब्रवरी के मंथ में बढ़ाया जाता है। ठीक है, लावण्या बेटा सीधे होके बैठिए। लावण्या सीधे स्ट्रेट होके बैठिए, ज्यादा बुक में पास होके ना बैठा करिए, आईज आपकी वीक हो जाएंगी। सीधे होके बैठिए प्रॉपरली। ठीक है, और रजत बिल्कुल परफेक्ट जगह बैठा हुआ है, रजत भी परफेक्ट जगह बैठा हुआ है। और बाकी सबकी तो वीडियो ही गायब हो गई अभी। ऐसी जगह पे बैठा करिए जहां पे प्रॉपर लाइट आ रही हो। रजत बिल्कुल परफेक्ट जगह बैठा है, अनुपम भी वेरी गुड। अनुपम भी मेरे को लग रहा है छत पे बैठी हुई है, तो अनुपम भी करेक्ट जगह बैठी है, बिल्कुल सही। नेचुरल लाइट में पढ़ा करिए, नेचुरल लाइट में पढ़ने से आपकी आईज वीक नहीं होंगी। ओके, आंखें भी बहुत बढ़िया जगह बैठा है, प्रॉपर लाइट है, वेरी गुड। चलिए, तो यहां तक सबको समझ आया? किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से बताओ। चलिए, उसके बाद अब हम बात करने जा रहे थे मंथ्स की। तो हमारे ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? वेरी गुड, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, तो अब जब 12 मंथ्स होते हैं हमारे, तो हमें करना क्या होता है, हमें यह जानना हो कि 1 मंथ में कितने डेज है, मतलब कौन से मंथ में कितने डेज हैं। तो ये कैसे पता चलता है? उसके लिए हम अपने हैंड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हैंड का। हैंड में, हैंड में जो ये पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नकल्स बोलते हैं। हम लोग अपने हैंड का यूज करते हैं जिससे हम अपनी फिस्ट बनाते हैं। फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी बना के हम लोग इसको जो है देखते हैं, और इनको हम लोग क्या कहते हैं? नकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नकल्स कहते हैं। नकल्स के बीच क्या चीज? क्या जो है बेटा? प्रिया आपकी वीडियो नहीं दिखाई दे रही हमको। चलिए कुछ नहीं, हम समझ गए आप क्या पूछ रही होंगी। दो नकल्स के बीच की जगह को पूछ रहे हो ना? हाँ, उसको कुछ ना कहो अभी, उसको बस देखो और ध्यान से समझो। उसको, उसका नाम नहीं अभी हम करेंगे, नाम बाद में रखेंगे उसका। चलो चलिए, तो ये हमारी नकल्स हो गई। इन नकल्स के बीच में कुछ जगहें होती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? अपने मंथ्स को काउंट करते हैं। हम अपने मंथ्स को काउंट करते हैं, और जो हमारे मंथ्स नकल के ऊपर आते हैं उनमें 31 डेज होते हैं, और जो नकल्स के बीच में आते हैं उनमें 30 या 30 से कम डेज होते हैं। ठीक है, 30 से कम सिर्फ एक ही मंथ में होते हैं, जो कि होता है फेब्रवरी। ठीक है, बाकी सब में 30 डेज होते हैं। तो अगर हम बात करें जनवरी, तो जनवरी देखिए ऊपर आया नकल के, यानी 31 डेज। फेब्रवरी, फेब्रवरी जो होता है उसमें 28 डेज होते हैं नॉर्मल ईयर में, और लीप ईयर में 29 डेज होते हैं। ठीक, अंदर आया वो, है ना? फिर आया मार्च, मार्च हमारा फिर नकल पे आया, फिर उसके अंदर 31 डेज। फिर अप्रैल, अप्रैल आया बीच में, 30 डेज। फिर आया मई, मई फिर नकल के ऊपर, यानी 31 डेज। फिर आया जून, यानी 30 डेज। जुलाई, जुलाई में 31।
अब देखो जुलाई के बाद फिर यहां से हमने स्टार्ट किया तो अगस्त में भी 31 डेज। ठीक है, जुलाई और अगस्त ऐसे दो मंथ होते हैं जो एक दूसरे के बाद आते हैं और इनमें 31 डेज होते हैं। फिर आया हमारा सितंबर 30 डेज, अक्टूबर 31 डेज, नवंबर 30 डेज, फिर दिसंबर, दिसंबर में 31। अब हम जनवरी यहां से नहीं काउंट करेंगे, हम लोग जनवरी हमेशा यहीं से काउंट करते हैं। क्लियर है? नहीं तो दिसंबर के बाद जनवरी अगर यहाँ काउंट करोगे जनवरी तो उसमें 30 डेज शो करेगा, बट जनवरी में कितने होते हैं? 31 डेज होते हैं। क्लियर है? सबको क्लियर हो गया? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अब हमें क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट किस किस चीज का। हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारे लीप ईयर का, हमारे नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ का, वीक का, ईयर का, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपको लेटेस्ट प्रैक्टिस पहला वाला करना है जिसके अंदर आपको मंथ लिखना है और नंबर ऑफ डेज लिखना है। लिख लेंगे सब लोग? वेरी गुड बेटा, बुक में जगह दी हुई है ना इसकी? बिल्कुल, तो वही करोगे बेटा। ऐसा क्यों बार बार पूछते हो आप लोग? आप लोग को तो पता है ना कि हमने कहा है जिसकी जगह बुक में दे रखी है वो बुक में करोगे। चलिए, जिसकी जगह कॉपी में दे रखी है वो कॉपी में करोगे? नहीं, जिसकी जगह बुक में नहीं दे रखी है वो कॉपी में करोगे। चलो, समझ आया? हाँ, वेरी गुड। चलो, अब उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर बी पे। द कैलेंडर कोरस्पॉन्डिंग टू द मंथ इज गिवन। ये किसी मंथ का कैलेंडर दे रखा हमको। ठीक है, आपको ध्यान से देखना है और बताना है कि ये कौन सा मंथ है जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ डेज हो सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने दे रखे हैं इसके अंदर? 31। तो आपको उन सभी मंथ्स का नाम लिखना है जिनमें 31 डेज होते हैं। लिख लेंगे? चलिए, अगर पूछा जाए हाउ मैनी डेज, हाउ मैनी संडेज आर देयर इन अ मंथ, तो संडेज काउंट करके बता देंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब अगर बोला गया है कि 9 से लेके 29 तक कितने डेज हैं, तो निकाल लेंगे। काउंटिंग कर लीजिएगा, बस निकल आएगा। ठीक है, थर्ड वाले में बेटा 9 से पूछा गया है तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 तक काउंट करोगे और जितने डेज बन रहे होंगे वही आंसर होगा आपका। ठीक है, और सारे स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है, अपने आंसर सॉल्व करने के बाद बुक के पीछे दी गई आंसर शीट से चेक कर लिया करिए। अगर कोई मिस्टेक हो तो उस क्वेश्चन को दोबारा किया करिए और सही किया कीजिए। अगर ना समझ आए मिस्टेक की क्या प्रॉब्लम आ रही है तो हमको मैसेज ड्रॉप कर दिया करिए व्हाट्सएप पे, हम आपको समझा देंगे कि आपने क्या मिस्टेक की है। ठीक है, और जो क्वेश्चंस ना समझ आया करें उनको क्लास में डाउट के तौर पे पूछा करिए। अगर आप पूछेंगे तो हो सकता है वो क्वेश्चन किसी और को भी ना समझ आए, उसको भी समझ आ जाए। ठीक है, बाकी मैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देता हूं जिसको मैं बिना समझाए दूं, बट अगर फिर भी कोई डाउट आता है देन ऑल्सो आप पूछ सकते हैं। बट अगर वो क्वेश्चन सिर्फ आपकी प्रॉब्लम होगा तो उस क्वेश्चन को मैं क्लास में ना सॉल्व करके आपको पर्सनली बता दूंगा। क्लियर है? तो आप पर्सनली मेरे को मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, बट पूछने की टाइमिंग स्कूल टाइमिंग्स ही है। स्कूल टाइमिंग के बाद कोई भी मेरे पास क्वेश्चंस नहीं आएंगे। क्लियर है? और अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। इज इट क्लियर?
और आपकी स्कूल की टाइमिंग सवेरे 8:45 से स्टार्ट होके 1 PM तक होती है, पता ही है आप लोग को। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सॉरी, 8:45 से नहीं, 9 o'clock से। चलिए, क्लियर है सबको? हाँ। अब इन्होंने कहा है कि ऐसा एक कैलेंडर प्रिपेयर करो मंथ का जिसका फर्स्ट डे सैटरडे हो। तो ये तो बहुत आसान काम है, सब लोग कर लेंगे। इसलिए ये वाला क्वेश्चन मैं छुड़वा दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम इस पे। ठीक है? कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? चलिए, सी द कैलेंडर ऑफ द करेंट ईयर एंड राइट डाउन द डेट ऑफ सेकंड संडे ऑफ जुलाई फॉर। चलिए, मतलब अब आपका कौन सा ईयर चल रहा है, जल्दी से हमें बताए, आकाश बताएगा। विच ईयर इज गोइंग ऑन? आकाश, हमारा कौन सा ईयर चल रहा है? अच्छा, आकाश है नहीं क्लास के अंदर। चलो, लावण्या बताएगी। लावण्या, कौन सा ईयर चल रहा है? बेटा, ईयर पूछ रहा हूं। ईयर कौन सा चल रहा है बेटा? वेरी गुड। 2022 या 2022 हमारा ईयर चल रहा है। अब इस ईयर का आप कैलेंडर देखेंगे और कैलेंडर में देख के बताएंगे कि जुलाई का सेकंड संडे कौन सी डेट पे पड़ रहा है। जुलाई का सेकंड संडे कौन सी डेट पे पड़ रहा है? 26 जनवरी वाले दिन कौन सा डे है? ठीक है, समझ आया? 15 अगस्त, 15 अगस्त वाले दिन कौन सा डे है? गांधी जयंती कौन से डे पे पड़ रही है? ठीक है। नंबर ऑफ डेज बताएंगे कि फरवरी में कितने हैं। और आपको ये बताना है कि क्या आपका ईयर लीप ईयर है कि नहीं है। क्वेश्चन सी हो जाएगा सबका। किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से बताओ। ओके, आज की क्लास में बस इतना ही मैंने आपको पढ़ाना था। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। आई होप कि आप लोग को सब कुछ समझ आया होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप लोग का होमवर्क आप लोग को पता है? हाँ, लेटेस्ट प्रैक्टिस जो है, पेज 133। लेटेस्ट प्रैक्टिस पेज 133 पे डी और ई वाला क्वेश्चन। ठीक है। और लेटेस्ट प्रैक्टिस, लेटेस्ट प्रैक्टिस वन, पेज 133 पे क्वेश्चन नंबर डी और क्वेश्चन नंबर ई, है ना? डी वाला बुक में करना है, ई वाला कॉपी में करना है। और फिर लेटेस्ट प्रैक्टिस पेज 135 और 136 पे क्वेश्चन नंबर ए, बी एंड सी। इतना आपका होमवर्क है। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ, 135 वाले पे ए वाला बुक में करना है, बी वाला भी बुक में ही करना है, सी वाला भी बुक में करना है। मतलब 135 और 136 वाला सब बुक में ही करना है। बस क्वेश्चन नंबर ई पेज 133 वाला कॉपी में करना है, बाकी सब कुछ बुक में करना है। क्लियर है सबको?
हाँ प्रिया बेटा, मैंने देखो लिस्ट भेजी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जिन्होंने क्लास अटेंड की। अगर कोई और बच्चे का नाम रहेगा तो मेरे को बता देना, क्योंकि आज हम अटेंडेंस वाली फोटो लेना भूल गए। व्हाट्सएप चेक करो और वहीं पे रिप्लाई कर दो मेरे को। और कोई तो नहीं था? चलो ओके, थैंक यू सो मच। प्लानिंग चल रही है, प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। फिर आप खो गई। नहीं बताइए, हाँ आप बताइए। नहीं आप बताइए। हम पूछ रहे प्लानिंग चल रही है। मतलब कि डेकोरेट। हाँ हाँ वो मैं समझ गया, वही मैंने प्लानिंग चल रही है दिमाग में। तो मैं वही ढूंढ रही हूँ। हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। कि मुझे पेपर्स चाहिए जो कि मुझे मिल गए हैं। ऑरेंज मिल गया है मुझे और ग्रीन भी मिल गया है, तो मैं अभी फटाफट बना दूंगी। ग्रीन चार्ट अभी देखिए मैं फटाफट बनाती हूँ इसको। ग्रीन चार्ट मुझे मिल गया है और मैं एक एक्स्ट्रा चार्ट बनाऊंगी जिससे मैं ड्रॉ करूंगी। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। चूहा ने मेरा सामान उतर के रख दिया, इन सबकी मार लगा सका। ABC। खुश रहना चाहिए, खुश। खुश रहना चाहिए। ऐसे ही मैम, प्रिंसिपल मैम बंदरों की नस्ल खत्म करने में जुटी है, आप चूहों की नस्ल खत्म कर देंगी। क्या होगा बेचारे प्राणियों का।